वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, SIPF पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार कई साथियों का जो ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है तो उसके कारण उनके DDO चेंज हो जाते हैं और उनकी SIPF की जो ID है वो पुराने DDO के पास में रह जाती है। और जब भी मान लो समुद्र दुर्घटना बीमा का प्रपोजल या अन्य कोई SIPF से संबंधित काम करते हैं तो उनके DDO है वो पुराने शो होते हैं जहाँ पहले उनकी पोस्टिंग थी। तो पहले कुछ समय के लिए जो ऑप्शन है वो पुल और ट्रांसफ़र जो एम्प्लॉय का ऑप्शन था SIPF पोर्टल पे वो हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वापस चालू कर दिया गया। आप किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होने पर उनकी SIPF की जो ID है वो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे एम्प्लॉय को या कैसे पुल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके DDO है उनके SSO ID में जाकर के SIPF न्यू पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ SSO लॉगिन करेंगे SIPF न्यू पोर्टल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको पता है OTP के द्वारा ये पोर्टल खुलेगा। तो आपको जो भी OTP है वो एंटर करना है। जैसे आपके मोबाइल में OTP आ जाए OTP एंटर करना है और OTP एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे आ गया कि OTP सेंड सक्सेसफुली, यहाँ आपके जो भी मोबाइल पे OTP आता है ये OTP जैसे आ चुका तो मैं यहाँ OTP एंटर कर रहा हूँ। OTP एंटर करने के बाद में यहाँ से OTP एक बार एंटर हो जाए उसके बाद में इसको सबमिट OTP पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ जो स्विच रोल है इसमें आपको DDO रोल पे जाना है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय पुल और ट्रांसफ़र का काम है वो DDO रोल से होगा। तो यहाँ से इसको पहले एक बार इसको बंद कर दें और यहाँ से मैं आपको स्विच रोल पे जाकर के यहाँ DDO रोल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ DDO रोल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको जिस कर्मचारी को आपको ID को ट्रांसफ़र करना है यानी पुल करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय है एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। अब एम्प्लॉय यहाँ अलग अलग ऑप्शन हैं, एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट, क्रिएट एम्प्लॉय डिटेल्स है और चौथा जो ऑप्शन है वो है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। अब इस चौथे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे। तो अब जैसे किस एम्प्लॉय को करना चाहते हो तो उनकी ID है वो आपको एंटर करनी है। तो मैं एक एम्प्लॉय के यहाँ जैसे सर्च ऑप्शन है इस पर यहाँ से ID एंटर करके पहले तो आपको चेक करना है कि वो एम्प्लॉय कहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ अब जो कुछ सेकंड का ये समय लगेगा, साइट थोड़ी सी धीरे चलती है। तो यहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर के आपको सबसे पहले एम्प्लॉय की ID है वो एंटर करनी है और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आ गया तो यहाँ एम्प्लॉय की ID मैं एंटर करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी एम्प्लॉय है उनकी ID आप एक बार एंटर कर लें और उसके बाद में उसको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ एम्प्लॉय की ID मैंने एंटर कर ली और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। अब सर्च पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और फादर का नाम आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनकी जो ID है वो अब जैसे कहाँ से हो रही है तो अभी जैसे यहाँ करंट जो स्टेटस यानी ये ID अभी यहाँ से जैसे इनकी ID तो आ चुकी है। तो एक दूसरे कर्मचारी को यहाँ से जैसे ये थोड़ा सा वेट का ऑप्शन मांग रहा है तो यहाँ से मान लो ये अगर ID इनकी यहाँ से जैसे ये यहाँ है तो ये तो ID आ चुकी है तो आप इसको सबमिट करेंगे। अगर मान लो सबमिट नहीं, यहाँ से जैसे इनका दूसरा नाम आ रहा है, कहीं दूसरे जगह की ID यहाँ आ रही है। अभी जैसे ये कार्यालय का नाम तो है ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब इनकी ID सही जगह है, लेकिन मैं दूसरे कार्मिक की ID यहाँ आपको ट्रांसफ़र करके बताता हूँ। अब जैसे यहाँ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मॉड्यूल पर वापस जा करके एम्प्लॉय को आपको यहाँ दूसरी जो एम्प्लॉय ID है वो एंटर करके सर्च करना है। तो मैं यहाँ एक दूसरी एंटर ID है वो सर्च कर रहा हूँ। यहाँ जैसे एंटर करके ID सर्च करें तो इनका नाम है अभी जैसे ये दूसरे विद्यालय में आ रहा है और जबकि वास्तव में इनका है वो अलग जगह आना चाहिए। तो यहाँ से इसको चेंज करना है। तो यहाँ आपको ट्रांसफ़र टू, यहाँ तो करंट में वो ID कहाँ पड़ी है, अब ये साइट जैसे थोड़ा सा टाइम लेते तो यहाँ और ट्रांसफ़र टू इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो इस यहाँ आपको चेक लिस्ट में से आपके जो भी DDO जहाँ भी आपको ट्रांसफ़र करनी है ID को, चाहे तो आप अपने स्थान से दूसरे स्थान पर करें या ID कहीं दूसरी जगह बोल रही है और आप अपने विद्यालय में उसको लेना चाहें तो यहाँ लिस्ट में से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। बाद में उसकी कैटेगरी वगैरह ये सारा देख लें, डेजिग्नेशन देख लें, बजट हेड वगैरह देख लें और ये सारा सेलेक्ट करने के बाद उसको पोस्ट है वो भी आप देख लें किस पोस्ट पे है। तो जैसे यहाँ लेक्चरर है जो भी है वो सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इन सर्विस वगैरह आ जाएगा, बेसिक पे वगैरह आ जाएगा और आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी ID है वो आपके कार्यालय में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब दोबारा इसको वापस चेक करेंगे तो जो पहले नाम यहाँ जैसे दूसरा आ रहा था अब वापस उनका नाम है, यहाँ सेम नाम आ जाएगा, दोनों यहाँ भी सेम आ जाएगा, यहाँ भी सेम। इसका मतलब है ID यहाँ आ चुकी है। अब इसको वापस कहीं और ट्रांसफ़र करनी हो तो अलग बात है। इसी तरीके से मान लो मैंने एक उदाहरण आपको बता दिया। दूसरे उदाहरण में यहाँ से जैसे मैं एक और एम्प्लॉय ID की सर्च करके यहाँ बता रहा हूँ तो यहाँ भी आप जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ भी जो ID है वो दूसरी जगह यहाँ जैसे यहाँ ये और ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब है कार्मिक की ID यहाँ आ चुकी है।
अब इसको और भी कहीं ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये लाइव प्रोसेस मैंने बता दिया। कुछ समय पहले तक ये प्रोसेस आपकी बंद था, यानी रोका हुआ था, तो SIPF कार्यालय से जाकर के आपको आईडी ट्रांसफ़र करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये ऑप्शन शुरू हो चुका है, तो आपको जिस भी कर्मी को करना है उसको वहाँ से यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी एम्प्लॉय स्टेटस वगैरह सारा चेक करने के बाद आप इसको वापस जैसे क्लिक पे करेंगे, यहाँ जैसे आईडी अलग अलग जगह है तो यहाँ से कुछ एरर आ रहा है तो आप जो भी कॉलम बाकी है उसको आपको भर करके यहाँ से जैसे बजट रेट वगैरह है वो आपको सेलेक्ट करके ये पूरा करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ये सबमिट कर पे क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुल आ जाएगा, यानी आपको आईडी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी कर्मचारी की आईडी SIPF पोर्टल पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, और जैसे ही वीडियो को लाइक करेंगे आपके सामने हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको वीडियो को हाइप करके मैक्सिमम पॉइंट्स देने ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।